हेलो फ्रेंड्स, क्लास थर्ड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बुक वर्क दिया था इस चैप्टर का, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स थे। आई होप आप सब बच्चों ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा, बट उसमें जो भी लेक्चर है उसका वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको नहीं मिला था, तो आज मैं उसको आपको दे रहा हूँ। ओके। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें सीखना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने से पहले, उसके बारे में कुछ भी जानने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम आपने देखा होगा, उसमें आपका कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें नहीं भी दिखाई देते हैं, जो इनविजिबल पार्ट्स होता है। तो इसी दोनों अगर चीज़ों को देखा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी पूरा कंप्यूटर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो आपके टोटल 2 पार्ट्स हम कह सकते हैं। ओके। जैसे जिसमें आपका फर्स्ट वन होता है हार्डवेयर और सेकंड वन होता है सॉफ्टवेयर। ओके। तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ओके। तो अब इन्हीं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द हार्डवेयर। All physical components attached with computer system that can be seen and touched known as hardware। वो सभी फिजिकल कंपोनेंट्स जो जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं और वो हमारे सभी सिस्टम से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी कंपोनेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, ये सब क्या हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर से। ओके। अब ये इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनको हमने कैटेगराइज भी किया हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरी। जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, उनको कुल मिलाकर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये 4 कैटेगरीज में आपका सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, और इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस होती हैं। इनको हम इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड कैटेगरी आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो सारे आउटपुट कैटेगरी में रखे जाते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, इस तरह के जो इंटरनल ऑपरेशन होता है इसके सिस्टम के अंदर, जो हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं, ऐसी डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में रखी जाएंगी। नेक्स्ट आपका स्टोरेज डिवाइसेस होता है, जिसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। इनका काम क्या होता है? जब हमें कोई डेटा सेव करना होता है, डेटा स्टोर करना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई सॉन्ग्स हैं, कोई वीडियो हैं, कोई इमेजेस हैं पार्टी वगैरह की, तो उसको आप सीडी या डीवीडी में जो है स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि इन फ्यूचर आप उसको दोबारा से देख सकें, यूज़ कर सकें। ओके। नाउ अभी हमने क्या सीखा? हार्डवेयर क्या होते हैं, और हार्डवेयर के जस्ट अपोजिट कहें या कॉम्प्लीमेंट्री कहें, आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर्स आर द कलेक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प्स अस टू डू a particular work like play games, typing letter, listening music, etc. सॉफ्टवेयर एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स और छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन होता है, एक सेट होता है, जो हमें हमारे किसी वर्क को करने में मदद करता है। जैसे आपको गेम खेलना है या लेटर टाइप करना है, तो लेटर टाइपिंग के लिए, गेमिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन सॉफ्टवेयर की मदद से हम प्ले गेम खेल सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। एंड सॉफ्टवेयर्स
आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू कंट्रोल ओवरऑल इंटरनल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे इंटरनल ऑपरेशन, इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है. बट क्योंकि ये इंटरनल फंक्शंस के लिए ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसको इंटरनल फंक्शंस लाइक यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में इसको रखा जाएगा. ओके. इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपका एंटीवायरस है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं. इस तरह के अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है. ओके. नेक्स्ट टाइप है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देखिए, एक तरफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल फंक्शंस को कंट्रोल करेगा. दैट मीन्स दिस सॉफ्टवेयर हैज़ अस टू डू स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क, लिसनिंग म्यूजिक, टाइपिंग लेटर, प्लेइंग गेम, ठीक है, मेकिंग ड्राइंग. इस तरह के जो हमारे जनरल टास्क होते हैं, इनको कंप्लीट करने के, इनको परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं. कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स? जैसे वर्ड प्रोसेसर में जैसे आपका वर्ड पैड आ जाता है, MS वर्ड होता है. तो ये सब वर्ड प्रोसेसर कहलाते हैं. इनका काम क्या होता है? दी सॉफ्टवेयर हैज़ अस टू क्रिएट, एडिट, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्रिएट करना, एडिट करना, प्रिंट करना, मॉडिफिकेशन करना, डिलीट करना, इस तरह के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं हमारे वर्ड प्रोसेसर. कौन कौन से होते हैं? जैसे MS वर्ड, वर्डप्रेस, वर्डपैड, these are the examples of word processor software, the word processor application software. Okay. Next one, presentation software. This software helps us to create professional looking presentation with the help of audio visual aids. Okay. अब अगर देखें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इससे हम अपनी एक प्रोफेशनल लुकिंग एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. इसका फॉर एग्जांपल जो मैं इस समय जो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी मैंने जो फाइल बना रखी है, ये जो प्रेजेंटेशन बना रखी है, ये भी मैंने एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बना रखी है, जो इस समय मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यानी जो भी टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक प्रेजेंटेशन की हेल्प से कर रहा हूँ, और ये प्रेजेंटेशन मैंने किसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बनाया है. ओके. तो इस तरह से आप भी किसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इसी तरह से प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं. ठीक है. इसका फ़ायदा ये है, इसमें आप ऑडियो वीडियो ऐड भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई वीडियो को इसके साथ जोड़ सकते हैं, कोई ऑडियो फाइल्स को इसके साथ जोड़ सकते हैं. ठीक है. तो जितना जाए, अभी ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब यही है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में चाहें जिस तरह से आप ऑडियो या किसी वीडियो को या अपने खुद के साउंड को उसके साथ लिंक करा सकते हो. ओके. कौन कौन से होते हैं? MS पावर पॉइंट, और जो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ये पावर पॉइंट में बनी हुई है. इसके अलावा आपका एडोब फ्लैश है, फ्लैश CS6 है. इस तरह से बहुत सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी मदद से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. नेक्स्ट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू स्टोर डेटा इन टैबुलर फॉर्म एज वेल एज परफॉर्म वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सम, एवरेज. इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं और उनको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं. इसका मेजर रोल होता है कि डेटा को अगर आप टैबुलर फॉर्म में स्टोर कराना है तब आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे. कौन कौन से होते हैं? MS Excel, Lotus 123, ये आपका OpenOffice.org कॉल्क होता है. ये सभी आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. ओके. नेक्स्ट वन, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स. देखिए, आप मोबाइल फ़ोन में जो सॉन्ग सुनते हैं तो वो किसी प्लेयर में आपके प्ले होते हैं, तो वो एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होगा. दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड ग्राफिक्स.
वीडियो क्रिएट करने के लिए, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए या साउंड ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए हम मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? गेम सॉफ्टवेयर, जितने भी हम गेम खेलते हैं, जिन सॉफ्टवेयर की मदद से हम गेम खेलते हैं वो सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ द मोस्ट पॉपुलर multimedia players, both mobile phones and computer also. Okay. Next one, graphic software. Graphic software helps us to create graphics and image और graphics बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है उनको हम ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में रखेंगे। ओके, कौन कौन से होते हैं? और जैसे आपका पेंट है, फोटोशॉप है, ये आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अब देखिए हमारे पास दो तरह के कंटेंट हैं, एक टेक्स्ट है एक ग्राफिक्स है, दोनों को हमें मर्ज करना है। दैट मीन्स आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की मदद से टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दोनों तरह के कंटेंट को जोड़ सकते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ लेटर होता है, बुक्स होती हैं, बुक्स में हमारे ग्राफिक्स भी होते हैं, हमारे टेक्स्ट भी होते हैं, उनके अलग अलग डिज़ाइन भी होते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग भी होती है। और उसका बेहतर एग्जांपल देख सकते हैं मैगजीन्स। ओके, मैगजीन्स में ज़्यादातर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स का दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह का जो मर्जिनेशन है, वो जो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से होता है, और इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कोरल ड्रा है, कोरल ड्रा में हम ये काम कर सकते हैं। एडोब डिज़ाइन है, उसमें हम काम कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में भी आप इस तरह का काम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उनकी कैटेगरी के बारे में हमने सीखा है। इससे पहले कल मैंने एक आपको एक्सरसाइज वर्क दिया था। आज की इस वीडियो लेक्चर को आप ठीक से पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज वर्क आपको दिया गया है उसको आप खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आप अपनी जो एक्सरसाइज वर्क है जो बची है बुक में, वो पेंसिल से कंप्लीट कर लेंगे। अगर उसमें कोई डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट टर्न पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके।